तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में कि स्वास्थ्य के अलग अलग पहलू कौन से हैं और उनका क्या कार्य है, वे कहाँ कहाँ क्यों क्यों ज़रूरी हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम होते हैं। एक व्यक्ति को तभी स्वस्थ कह सकते हैं जब वह किसी भी पहलू में कम न हो। किसी भी एक पहलू में भी व्यक्ति अपूर्ण है तो उसे स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। और जो स्वास्थ्य के आयाम हैं या पहलू हैं वे कौन कौन से हैं? 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 मानसिक, नंबर 3 सामाजिक, नंबर 4 भावनात्मक और नंबर 5 आध्यात्मिक स्वास्थ्य। जो पहले नंबर का स्वास्थ्य होता है वो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, जो हमारी बॉडी या फिजिकल पर डिपेंड करता है। जो शारीरिक स्वास्थ्य कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे जैविक, वातावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, जिनमें अच्छी शारीरिक आकृति, कद, उचित भार, चमकदार आंखें, साफ व सुंदर त्वचा व बाल आदि सभी कारक अच्छे व्यक्तित्व के भाग हैं। शारीरिक स्वास्थ्य जीवन का आधार है, बेस है। शारीरिक शरीर के सभी संस्थाओं या सिस्टम का सुचारू रूप से कार्य है आवश्यक वह महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में जो अरस्तु है उन्होंने क्या कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। उनका मानना है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा जो माइंड है वो भी स्वस्थ रहेगा। और शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति के पूर्ण स्वास्थ्य की पहली कड़ी है। सबसे पहली कड़ी इस स्वास्थ्य की जो वो शारीरिक माना गया है। नंबर 2 पे आती है मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के बिना संपूर्ण नहीं है। यहाँ बताया गया है कि जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो मानसिक स्वास्थ्य के बिना पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है। और जो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है तनाव या दबाव से मुक्ति, कि हमारे जो माइंड में जो तनाव है या मुक्ति है किसी भी तरह की, वो वही हमारा मेंटल हेल्थ है। और यदि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के मध्य जो कोरिलेशन है वो अच्छा होता है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शरीर और दिमाग दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर हमारी बॉडी, हमारा शरीर ठीक है तो हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा। अगर हमारे माइंड ठीक है तो हमारी बॉडी अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये इन दोनों का कोरिलेशन है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित महसूस करता है। अगर आप मेंटली बिल्कुल ठीक हो तो आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कराओगे। अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो तो आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते, ना महसूस कर सकते हो। नंबर 3 पे आता है सामाजिक स्वास्थ्य, जिसको हम सोशल हेल्थ भी बोलते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा पर निर्भर करता है। यदि वह स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो वह सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं होता। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट कारक हैं, वो हैं जो सामाजिक स्वास्थ्य के आधार पर होते हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, आपसी संबंध, पेंशन, जीवन बीमा आदि सुविधाएं। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सैद्धांतिक और आत्मनिर्भर वह जागरूक होता है और जीवन के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। क्या ये सोशल जो हेल्थ होती है या सामाजिक जो स्वास्थ्य होती है वो हमारे आसपास या हमारे समाज पर डिपेंड करती है कि हमारा जब सोशल या फिर हमारी जो सामाजिक वातावरण है वो बिल्कुल ठीक है तो हम अपने आप को अच्छा महसूस कराते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य, जो इमोशनल हेल्थ बोलते हैं जिसको, भावनात्मक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जो अपने संवेग या इमोशंस या भावनाओं जैसे क्रोध, डर, ईर्ष्या, द्वेष, सुख व दुख आदि पर अपना उचित नियंत्रण या कंट्रोल बनाए रखता है। हर विषम परिस्थिति में भी भावना पर नियंत्रण या कंट्रोल रखता है। भावनात्मक स्वास्थ्य का प्रतीक है। आज के तनाव युक्त जीवन में भावनात्मक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि इसमें जो इमोशनल हेल्थ है इसमें बताया है कि जब इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको ही हम भावनात्मक स्वास्थ्य बोल सकते हैं। अगर हम अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो सकता। नंबर 5 है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण होना।
मन की वृत्तियों पर नियंत्रण व नैतिक मूल्यों की मान्यता ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। मन की वृत्तियाँ या चित्त वृत्तियों को निरोध ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। देखो यहाँ डिफरेंस भावनात्मक और आध्यात्मिक में, इनमें डिफरेंस ये है कि जो भावनात्मक है वो हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है, और जो आध्यात्मिक होता है वो हमारे स्पिरिचुअल से जुड़ा होता है। कि जो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य होता है वो हमारे इमोशंस पर डिपेंड करता है, कि जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। आध्यात्मिक होता है हम अपने जो नैतिक मूल्य हैं या हमारा मन है, जो हमारा मन आपको पता ही इतना चंचल है कि वो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड में पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। जब हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है, उसका नहीं पता होता कि हमारे मन में कब क्या चल रहा है, और वो एक पल में, एक मिनट में, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ चला जाता है। कई बार अगर हम मान के चलते कि हम बात कर रहे हैं, हम बात यहाँ स्वास्थ्य के बारे में कर रहे हैं और हमारे मन में कुछ और चल रहा है, या हम मेंटली प्रेजेंट, यहाँ हम शारीरिक तो प्रेजेंट है और मेंटली प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे यहाँ मन पर कंट्रोल नहीं है। मेन बात यही है कि हम जब अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो वहाँ हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते। तो आज का वीडियो है हमारा स्वास्थ्य के पहलुओं के बारे में, जो अलग अलग पहलू हैं। कल हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।